हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एज में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं और क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी थ्योरम है 8.1 एक्सरसाइज की वो सारी आपको मैंने कराई है। तो अगर अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 3:5:9:13। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो 3, 5, 9, 13 रेशो में है। तो एंगल बताने हैं, वो एंगल ईच एंगल कितने का है। तो लेट एंगल ए इक्वल 3x, एंगल बी इक्वल 5x, एंगल सी इक्वल 9x, एंगल सी इक्वल 13x। एंगल्स आपको रेशो में दिए गए थे तो इनको इन टर्म्स ऑफ x आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्योंकि एंगल ABCD है तो क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। A इज 3x, B इज 5x, C इज 9x एंड D इज 13x। ठीक हो गया? चारों एंगल आपने पुट कर दिए, 3x, 5x, 9x, 13x। चारों का सम करेंगे आप, 3, 5, 8, 9, 17, 30। 30x इक्वल 360। सो x इक्वल, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है 12। x की वैल्यू 12 आ गई है, लेकिन आपको एंगल फाइंड करने थे ना कि x की वैल्यू। तो एंगल आर हेंस 36 डिग्री, एंगल बी 5x, एंगल सी 9x, एंड एंगल डी 13x। लीजिए, चारों एंगल आपने फाइंड आउट कर लिए। एंगल ABCD आपको फाइंड आउट करने थे, ये चारों एंगल हो गए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD है। BD इक्वल AC, BD इक्वल AC मीन्स डायगोनल आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम दिया है आपको जिसकी डायगोनल इक्वल है। क्या कहता है? प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो कह रहा है कि प्रूव करिए ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। चलिए देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ये पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल कब होगा? ये जब इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? ये पैरेललोग्राम ऐसे है और ये रेक्टेंगल हो जाएगा जब इसका एंगल 90 डिग्री होगा। देखिए एंगल 90 डिग्री। तो मुझको एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है और पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल भी आप 90 डिग्री प्रूव कर दें, पैरेललोग्राम का केवल एक एंगल, तो बाकी तीनों एंगल भी 90 होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रूफ। तो इन पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे हम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC में। चलिए देखिए, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो आइए, AD इक्वल BC, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देख लीजिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि दोनों साइड है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड। ठीक हो गया? AB दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। AB इक्वल AB कॉमन। ठीक है? तो ये साइड आ गई और ये आ गई। तीसरी साइड कौन सी है? DB। देखिए थर्ड साइड इज BD। BD इक्वल AC। देखिए BD इस ट्रायंगल में आती है और AC इस ट्रायंगल में आती है। गिवन देख लीजिए, दोनों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास कॉमन है और ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल है। तो साइड साइड साइड, हेंस
ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC SSS एक्सियम। आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये कॉन्ग्रुएंसी के प्रूफ हैं या जितने भी हमारे पास प्रूफ आएंगे एक बारी में किसी को समझ में नहीं आते हैं। क्लास में होते हैं, ट्यूशन पे होते हैं, आप सर को कहते हैं सर एक बार और समझा दीजिए। यहाँ पर आप किसे कहेंगे, कुछ नहीं करना होता आपको, वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा देखिए, वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे सर दोबारा समझा रहे हैं। मान लीजिए आपने पहले वीडियो देखी, आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए, वीडियो आगे निकल गए, बैक कर लीजिए, दोबारा देखिए, अब ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गए थे, तो तीसरे पे थोड़ा कंसंट्रेट ज्यादा करेंगे तो थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आने लगेगा। वीडियो से पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि आप कितनी बार भी बैक कर सकते हैं। क्लास टीचर को, ट्यूशन टीचर को आप 2 या 3 बार कह सकते हैं, लेकिन आप 10 बार भी वीडियो बैक कर देख सकते हैं। बार बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं अभी बार बार देखूंगा, मैं इसको पक्का करूंगा, कंफर्म करूंगा, ठीक है। तो कभी टेंशन मत लें, या मैं दूसरी बार किससे पूछूं, वीडियो को दोबारा देखें आप। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हैंस एंगल A इक्वल B CPCT, CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। बट एंगल A प्लस B इक्वल 180 बताया था आपको, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम के भी लिख लीजिए ऑफ पैरेललोग्राम। जो को इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम के होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है, 180। चलिए A इक्वल B है तो A के प्लेस पे यहां क्या लिख देंगे, B लीजिए। B की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, हैंस ये आपके पास क्या था, पैरेललोग्राम। हैंस पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। लीजिए, क्योंकि इसका एक पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री आ गया है तो ये एक रेक्टेंगल होगा। बहुत आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सारे क्वेश्चन इसी लेवल के हैं, आसान है, मजा आएगा आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन लेंथी भी हैं लेकिन इजी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझे, बच्चे जो गलती करते हैं वो बता रहा हूं। पैरेललोग्राम नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम वर्ड नहीं है। पैरेललोग्राम में A इक्वल OC, AO इक्वल OC, OB इक्वल OD। बुक की लैंग्वेज क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। बुक की लैंग्वेज है डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट करनी है मीन्स एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रही है, ये इक्वल इसके और ये इक्वल इसके, इक्वली डिवाइड कर रही है, ठीक हो गया। एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मीन्स चारों एंगल ये 90 डिग्री होंगे, ठीक हो गया। प्रूफ क्या करना है, इट इज अ रोम्बस। जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी गिवन देकर रोम्बस प्रूव करवा रहा है। रोम्बस मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो वी विल से AD इक्वल AB। चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, चलिए देखते हैं दोनों ट्रायंगल में। सबसे पहले आपके पास है OD इक्वल OB, लीजिए क्यों गिवन है, OD इक्वल OB ये क्या है आपके पास, ये दोनों गिवन है। अब ये दोनों एंगल 90 है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप क्या कहेंगे, एंगल AOD इक्वल एंगल OAB ईच 90, और इस 90 का रीजन है BD परपेंडिकुलर AC, ठीक है। ये एंगल देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये एंगल 90, तो ये साइड क्या बचती है, कॉमन। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में है, इन दोनों ट्रायंगल में OA इक्वल OA, ये हो गई आपके पास कॉमन। हैंस ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB, और प्रॉपर्टी लगी है साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, कौन सी, AD इक्वल AB। ये साइड आपने इसके इक्वल प्रूव कर दी, ठीक।
अब बच्चा कहता है सर मैं तो ये दो ट्रायंगल लेता हूं। बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल लोगे तो ए बी इक्वल बी सी आ जाएगी। एक बच्चा कहता है सर मैं तो ये दो ट्रायंगल लूंगा, तो बेटा बी सी इक्वल सी डी आ जाएगी। तो सिमिलरली ये तो सी बी सी डी से हो गया, ये इक्वल इसके सिमिलरली ए बी इक्वल बी सी, सिमिलरली बी सी इक्वल सी डी। तो हैंस आप देखें ए डी किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के। लीजिए चारों साइड इक्वल आ गई। हैंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज आ रोम्बस। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये साइड इस साइड के इक्वल, सिमिलरली ये इसके इक्वल, सिमिलरली ये इसके इक्वल, हो गई चारों इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, चारों इक्वल हो गई। जब चारों साइड इक्वल है तो इट इज अ रोम्बस। प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस प्रॉपर्टी को लेके हमने ये प्रूव किया इट इज अ रोम्बस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये आपको स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर चारों साइड इक्वल, स्क्वायर गिवन है, ठीक हो गया। तो स्क्वायर में कहते हैं डायगोनल भी इक्वल है, प्रूव करना है कि डायगोनल इक्वल है। कहता है स्क्वायर की डायगोनल, और भी बहुत कुछ प्रूव करवा रहा है, लेकिन पहले एक टारगेट कि डायगोनल आर इक्वल, बाकी नहीं पड़ा है, पहला टारगेट डायगोनल आर इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये डायगोनल इस डायगोनल के, तो ये डायगोनल किस ट्रायंगल में आएगी, इसके अंदर, और ये डायगोनल इन दिस ट्रायंगल। चलिए देखते हैं ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। चलिए लेट्स सी इन दिस ट्रायंगल ए डी इक्वल बी सी। देखिए इन दिस ट्रायंगल ए डी एंड इन दिस ट्रायंगल इट इज बी सी, डी सी इक्वल डी सी कॉमन। चलिए एंड AC इक्वल BD, नहीं AC इक्वल BD नहीं है, ये प्रूव करना है। एंगल D इक्वल एंगल C लेंगे ईच 90, एंगल D इक्वल एंगल C ईच 90। अब देखिए लिखने का तरीका क्या कहता है, कहता है ये साइड ये एंगल देन ये साइड, कोई नहीं आपने दो साइड पहले लिख दी, उनके बीच का एंगल बाद में लिख दिया, एंगल इंक्लूडेड, ठीक है ना। इंक्लूडेड एंगल होता है एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। तो एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स ये रहा, वन साइड टू साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल। हैंस ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसीडी। और देखिए जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हैंस एसी इक्वल बीडी। ट्रायंगल में जब कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो हमारे जो साइड्स हैं बाकी रिमेनिंग वो इक्वल है, रीजन रहेगा सीपीसीटी, और यहां पे रहेगा साइड एंगल्स एक्सियम। साइड एंगल साइड एक्सियम से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल हो गई सीपी सीटी से, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एसी परपेंडिकुलर बीडी। चलिए देखते हैं एसी परपेंडिकुलर बीडी। तो इसके लिए हम ये दोनों प्रूव करेंगे, तो जब हम ये दोनों प्रूव करेंगे ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम लेंगे दो ट्रायंगल ये, चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। चलिए देखते हैं दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल एंगल 2, वाई अल्टरनेट एंगल, क्यों, जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल, ठीक हो गया। 1 इक्वल टू अल्टरनेट एंगल रहेगा आपके पास। एडी इक्वल बीसी, एडी ये यहां पर एंगल हमने सीओबी, एडी इक्वल बीसी साइड्स ऑफ आ स्क्वायर, एक ही स्क्वायर की साइड्स हैं एडी एंड बीसी, और एंगल 3 और एंगल 4
ये हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, जो हमने एग्जांपल्स किए थे। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये भी रीजन रहेगा अल्टरनेट। ठीक, तो ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओबी के। दोबारा देखिए, एंगल साइड एंगल, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, और ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो एंगल साइड एंगल ASA एक्सियम, ठीक है, या ASA कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी या ASA एक्सियम से आपके पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OA इक्वल OC, हेंस OA इक्वल OC, OA इक्वल OC एंड OD इक्वल OB। रीजन क्या रहेगा? CPCT। लीजिए, दोनं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से इनके रेस्ट ऑफ द पार्ट इक्वल हो गए, रेस्ट ऑफ द पार्ट इनके इक्वल हो गए, मीन्स ये इक्वल इसके और ये इक्वल इसके, तो ये आपका ये भी प्रूफ हो गया। अब वो कहता है कि परपेंडिकुलर प्रूफ करिए। परपेंडिकुलर के लिए आपको सीधी सी बात है, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको आप ईच 90 प्रूफ करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये दो ट्रायंगल चाहिए। चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूं, यहां भी बता रहा हूं कि आप वीडियो को बैक करके बार बार समझ सकते हैं, स्पीड स्लो करके समझ सकते हैं। AOD एंड AOB, चलिए देखते हैं। AD इक्वल AB, AD इक्वल AB, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। चलिए, OD इक्वल OB, प्रूव्ड अबव। देखिए, प्रूव करके आया हूं ऊपर, OD इक्वल OB, साइड ये साइड, ये वाली साइड और लिख दीजिए OA इस ट्रायंगल में भी है और OA आल्सो कंटेन्ड इन दिस ट्रायंगल। हेंस ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल AOD इक्वल एंगल AOB, कॉन्ग्रुएंसी हो गई SS से, और ये एंगल इक्वल CPCT से। बट एंगल AOD प्लस एंगल AOB इक्वल 180 लीनियर पेयर। देखिए जी, ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इसके इक्वल, लेकिन दोनों का सम 180 और दोनों इक्वल भी हैं, तो ईच 90 का होगा। चलिए, AOD के प्लेस पे AOB लिख दीजिए, तो कितना आ गया? ट्वाइस AOB इक्वल 180, तो हेंस AOB इक्वल हो गया 180/2, 90 डिग्री, हेंस AC परपेंडिकुलर BD। लीजिए, जब ये एंगल 90 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ? ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक प्रूफ ये हो गया आपके पास, एक प्रूफ ये हो गया, और आपको AC इक्वल BD एक प्रूफ ये हो गया। देखिए, सारे प्रूफ हो गए। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी देखने में लग रहा है, जब आप उसकी 3-4 बार वीडियो देखेंगे, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे इजीली होने लगेगा। समझने के हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक क्वाड्रिलेटरल, फिगर मेंशन नहीं है, एनी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करती है, तो ये एक स्क्वायर होगा। मीन्स जो पहले क्वेश्चन किया जस्ट उसका अपोजिट। अब हमें क्या कह रहा है? ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके है, और डायगोनल आपस में पूरी भी इक्वल है, तो प्रूव करिए इट इज अ स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो मुझे तो यहीं से एडवांटेज दिखाई दे रहा है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट। लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन तो यही दिख गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल एओबी हो गया ट्राइंगल सीओडी। चलिए एओ इक्वल ओसी लीजिए, एओ इक्वल ओसी गिवन एंगल 1 इक्वल एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट। देखिए बच्चे क्या करते हैं पेपर में, एंगल 1 इक्वल 2 रख आते हैं, क्वेश्चन तो रटा रटाया था, फिगर में 1 और 2 है नहीं, क्वेश्चन चेक नहीं होगा, टीचर ब्लू पेन से 1 यहां लिख देगा 2 यहां लिख देगा और कहेगा बताइए 1 और 2 कहां इक्वल है, तो 1 और 2 मेंशन जरूर करें। यहाँ पे जो भी आप चीज लिखते हैं वो फिगर में दिखनी चाहिए। चलिए 1 इक्वल 2 वर्टिकली अपोजिट, OB इक्वल OD गिवन हैंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इक्वल CD लीजिए, AB इक्वल CD आपके पास हो गया, ठीक हो गया, AB इक्वल CD। और आल्सो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, सास साइड एंगल साइन, AB इक्वल CD, AB इक्वल CD आ गया CPCD से। आल्सो 3 इक्वल 4, आल्सो 3 इक्वल 4 CPCD से। 3 इक्वल 4 का बेनिफिट क्या मिलेगा, 3 इक्वल 4 CPCD से हुआ है, लेकिन हम इनको कहेंगे ये तो अल्टरनेट एंगल भी है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हुआ, AB पैरेलल DC। लीजिए देखिए ये एंगल इसके इक्वल नहीं था, होता तो ये दोनों पैरेलल होती, लेकिन हमने प्रूव करके दिखाया है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके ऊपर प्रूव करके दिखाया। अब आपने पुरानी नॉलेज घुमाई, सर ये एंगल तो तब इक्वल होते थे जब ये दोनों पैरेलल होती थी, तो बेटा हमने इसका उल्टा कर दिया, एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी पैरेलल होंगी। तो AB CD के पैरेलल भी है, नाउ AB इक्वल CD एंड AB पैरेलल CD, हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। कोई भी फिगर आपको प्रूव करनी है रेक्टेंगल या रोम्बस, तो हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम वही बात, इसका एक एंगल 90 प्रूव करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 पीछे भी प्रूव किया था, आइए करते हैं। इन ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल लेंगे ADC एंड ट्रायंगल BCD, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। चलिए लेते हैं AD इक्वल BC, ठीक है, AD इक्वल BC क्यों है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये इसके इक्वल हो गई। DC इक्वल DC कॉमन, चलिए DC इक्वल DC कॉमन, और डायगोनल भी इक्वल दे रखी थी, देख लीजिए AC इक्वल BD, AC डायगोनल, साइड साइड साइड, AC इक्वल BD डायगोनल्स, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हैंस ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट D प्लस C कितना है, हैंस D इक्वल C, CBCD से आ गया ये तो, बट D प्लस C कितना है 180, D प्लस C कितना है 180, क्यों है 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बताया था, को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। तो D के प्लेस पे C लिख दें आप, तो एंगल C आपके पास आ गया 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम, हैंस पैरेललोग्राम ABCD इज अ स्क्वायर। क्या कहा था आपको कि एक पैरेललोग्राम की अगर 90 डिग्री एक एंगल हो जाए, एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस पैरेललोग्राम को क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको आप स्लो मोशन में, स्लो में करके देख सकते हैं, 0.75% पे, इसको 75% पर आप इसको स्पीड कर देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मेंशन है। क्वेश्चन में जरूर ध्यान दें, क्वाड्रिलेटरल मेंशन है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या रोम्बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम मेंशन है, एसी बाइसेक्ट से और दे रखा है ये एक बाइसेक्टर है एंगल ए का। प्रूव क्या करना है, एसी आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल सी। प्रूव करना है कि जो एसी है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, सी को भी। और क्या प्रूव करना है, एबीसीडी इज आ रोम्बस, और एबीसीडी को एक रोम्बस भी प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको क्या पता लगता है, पैरेललोग्राम से आपको पता लगा, आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल या इन पैरेललोग्राम, डायरेक्ट लिख दें, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्यों, अल्टरनेट। देखिए पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल होगा 1 इक्वल 2, एंगल 3 इक्वल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल है। देखिए 1 इक्वल 2 अल्टरनेट, 3 इक्वल 4 अल्टरनेट, बट ये 2 और ये 4 इक्वल दे रखे हैं, बट 2 इक्वल 4 देखिए एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक हो गया, बट एंगल 2 इक्वल 4 है। देखिए 3 इक्वल 4 अल्टरनेट, 1 इक्वल 2 अल्टरनेट, बट 2 इक्वल 4 दे रखा है, तो 2 और 4 दोनों इक्वल हैं, इंप्लाइज 1 इक्वल 3, इंप्लाइज देखिए 2 और 4 इक्वल हैं, तो 1 और 3 भी इक्वल होंगे, 1 और 3। लीजिए सी बाइसेक्टर प्रूव हो गया, हैंस एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी। लीजिए प्रूव हो गया, देखिए कितना इजी प्रूफ था, 1 इक्वल 2 अल्टरनेट, 3 इक्वल 4 अल्टरनेट, बट 2 इक्वल 4 गिवन। ठीक है, तो क्या पता लगा, 2 इक्वल 4 है, 1 इक्वल 3, तो एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो एसी क्या करता है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, पहला प्रूफ हो गया। अब कहता है प्रूफ करिए ये एक रोम्बस है। कौन से पैरेललोग्राम को रोम्बस कहेंगे आप, उस पैरेललोग्राम को रोम्बस कहेंगे जिसकी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो ये रोम्बस हो जाएगा। ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी, इट मींस एंगल 4 इक्वल 1। चलिए एंगल 4 इक्वल 1 ढूंढ दें कि क्या एंगल 4 इक्वल 1 कहीं से आता है। आइए एंगल 4 इक्वल 1 के हम लिखते हैं नाउ, 4 इक्वल 1 के एंगल 1 इक्वल 2, क्यों है अल्टरनेट, 2 इक्वल 4 प्रूव्ड अबव, 2 इक्वल 4 प्रूव्ड अबव। अभी ऊपर प्रूव करके आए, 2 इक्वल 4 तो गिवन है, लीजिए ये तो गिवन है, 2 इक्वल 4 गिवन है, ये तो 1 इक्वल 2 अल्टरनेट, 2 इक्वल 4 गिवन, तो हैंस 1 इक्वल 4 आ गया। ठीक है, 2 कॉमन है, हैंस 1 इक्वल 4, 1 इक्वल 4 मीन्स AD इक्वल DC। ठीक है, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, 1 के अपोजिट AD, 4 के अपोजिट DC, तो AD इक्वल DC। हैंस पैरेललोग्राम ABCD इज आ रोम्बस। देखिए क्या कहा हमने, इस पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए ये क्या है, रोम्बस। कहीं आपको जो है कॉन्ग्रुएंस की जरूरत नहीं पड़ी, केवल एंगल इक्वेट करके ही आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक हो गया, क्वेश्चन 6 था ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है एक रोम्बस, ये एक रोम्बस है, और प्रूफ क्या करवाना है कि जो ये डायगोनल है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये जो डायगोनल है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। आपको ये प्रूव करना है एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी एंड बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी। बी एंड डी, बी डी मैंने अभी नहीं बनाया है, नहीं तो क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा होचपोच हो जाती, तो मैंने क्वेश्चन में अभी डायगोनल बी डी नहीं बनाई है। ठीक है, चलिए चलते हैं इस फिगर के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दीजिए। दैट्स ऑल। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, चलिए AB इक्वल AD, साइड्स ऑफ रोम्बस,
BC इक्वल CD, रीजन वही रहेगा, साइड्स ऑफ रोम्बस। AC इक्वल AC कॉमन लीजिए। ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ADC SSS। ठीक है, ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। Hence angle 1 equal 2 and angle 3 equal 4 direct. Hence angle 1 equal 2 CPCT, angle 3 equal 4 CPCT। तो ये आपका दोनों हो गए और आपका प्रूव हो गया। Hence diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो जो AC है ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सिंपल प्रूफ हो गया। और सेकंड प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड प्रूफ के लिए आप ये वाली डायगोनल बनाएंगे। वैसे तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D, लेकिन ये अलग से दिया है तो आप इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये कॉमन। हेंस इस फिगर के अंदर दोबारा से लेके चलेंगे आप, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो बिल्कुल सेम प्रूफ आप इस फिगर के अंदर करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, इसके अंदर और इसके अंदर चलिए कर देते हैं। छोटा सा ये AB इक्वल BC, रीजन आपको पता है, पहला यही लगेगा। फिर दूसरा है आपके पास AD इक्वल DC, रीजन यही लगेगा, साइड ऑफ रोम्बस। और BD इक्वल BD कॉमन, तीनों रीजन यही लगेंगे आपके। हेंस ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हेंस 1 इक्वल 2 3 इक्वल 4, रीजन वही CPCT। ठीक हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये एंगल इक्वल हो गए। तो हेंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B, हेंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये मैंने आपको प्रूफ पूरा करा दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसी बात नहीं कि मैं दोबारा बताऊं। सिंपल कॉन्ग्रुएंसी SSS से प्रूव किया आपने और ऐसे ही इसके अंदर SSS से। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत इजी प्रूफ है, बस एक बार करने की जरूरत है, आपको एक बार सीखने की जरूरत है। इसके बाद आपसे इजीली हो जाने चाहिए, प्रैक्टिस में रहिए इनके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABCD एक रेक्टेंगल दिया है और कहता है AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। AC एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, C को भी बाइसेक्ट करता है, दे रखा है। मींस ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 भी गिवन है। तो प्रूव करना है ABCD से स्क्वायर एंड BD आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D। आपको पता है मैं किसी भी फिगर में ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करता हूं, फिलहाल इतने से ही काम चलाएंगे और प्रूफ करेंगे ABCD से स्क्वायर। चलिए ABCD स्क्वायर प्रूव करते हैं। ये हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, शायद 3rd या 4th में, सेम क्वेश्चन है। चलिए करते हैं डायरेक्ट। एंगल 1 इक्वल टू गिवन, एंगल 1 इक्वल टू गिवन है। ठीक हो गया, एंगल 1 इक्वल टू गिवन है। 2 इक्वल 3, एंगल 2 इक्वल 3 अल्टरनेट एंगल, एंगल 2 इक्वल 3 अल्टरनेट एंगल, 2 इक्वल 3 अल्टरनेट एंगल हो गया और 1 इक्वल 2 है। तो देखिए 2 कॉमन आ गया, तो हेंस 1 इक्वल 3 लीजिए, 1 इक्वल 3 आ गया। 1 इक्वल 3 मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल, 1 इक्वल 3 आ गया। हेंस AD इक्वल DC, हेंस रेक्टेंगल ABCD इज आर स्क्वायर। देखिए अगर एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड, कॉन्जुगेट साइड, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड अगर ये दोनों आपकी इक्वल हो जाए, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड दोनों इक्वल हो गई तो क्या होगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एडजेसेंट एंगल साइड्स होगी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक स्क्वायर हो गया। चलिए एक काम खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं। अब इसके लिए मैंने आपके लिए बताया था कि इसमें मैं कंस्ट्रक्शन दूसरी करूंगा,
लीजिए दूसरी कंस्ट्रक्शन कर दी। क्या कहता है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज डी। तो बहुत ही आसान है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए बस। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, एबीडी और एसीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। कैसे करेंगे, ये साइड इस साइड के इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल की तो बात खत्म हो गई, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये साइड इस साइड के इक्वल, एंड बीडी इक्वल बीडी कॉमन। लीजिए बीडी इक्वल बीडी कॉमन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हैंस ट्रायंगल एबीडी, दोबारा समझ लीजिए, ट्रिपल एस लग गई है, साइड साइड और ये साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। हैंस एंगल 1 इक्वल टू, ये फिगर आप दोबारा बनाते हैं नीचे, एंड 3 इक्वल 4, तो ये प्रूव हो गया आपका। हैंस BD bisects angle B as well as angle D। लीजिए ये एंगल इसके मीन्स BD इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। बहुत ही आसान प्रूफ है, लगभग सब क्वेश्चन के एक ही जैसे प्रूफ है, घूम फिर के सब एक ही जगह टिक रहे हैं। डू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बच्चे डर गए, सर इतना बड़ा क्वेश्चन, सर ये तो घंटों हो जाएंगे, हमारे से तो होगा नहीं। बेटा क्वेश्चन डराने के लिए इतना लेंदी है, क्वेश्चन केवल इतना सा है, क्वेश्चन केवल इतना सा है। अगर आपने इतना सोल्व कर दिया, बाकी की गारंटी मैं ले रहा हूं, कोई टेंशन नहीं होने वाली है, गारंटी मेरी है, टेंशन नहीं होने की। केवल इस पे कंसंट्रेट करें, बाकी पे कंसंट्रेट मत करें, अपने आप हो जाएगा। चलिए सर हिम्मत बंधी है, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। चलिए बाकी सबको भूल जाए, केवल एक कर दें और आप देखेंगे उसके बाद कितनी देर लगेगी। चलिए देखते हैं। एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में डीपी इक्वल बी क्यू है और ट्राइंगल लेना है एपीडी और सी क्यू बी। चलिए 3 रिलेशन ढूंढते हैं कि अगर इसके अंदर 3 रिलेशन मिल जाते हैं तो हो गई बल्ले बल्ले। चलिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर 3 रिलेशन ढूंढते हैं। एक तो गिवन है, चलिए सर। दूसरा अल्टरनेट एंगल है, ये देखिए जेड अल्टरनेट पैरेललोग्राम, और तीसरा है ये साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो गए। खामा खा घबरा रहे थे सर, पता नहीं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, डायरेक्ट करते हैं तेजी में। एडी इक्वल बीसी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए ये हो गया। इसको एंगल को 1 नाम दे दीजिए, इसको 2, टेंशन मत लीजिए। 1 इक्वल टू अल्टरनेट एंगल्स। चलिए ये हो गया। और बी इसके अंदर डीपी इक्वल बी क्यू, ये गिवन है, लीजिए। तो हैंस ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूबी, लीजिए हो गया। किसने कहा आपको टेंशन लेने के लिए, कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ, तो आपने इसको ब्रैकेट में रख दिया और हो गया है इसको। क्या डर रहे हो सर, बाकी का क्या होगा? बाकी होगा, ध्यान दो। एपी इक्वल सी क्यू, कहां है एपी? ये रहा। सी क्यू कहां है? ये रहा, लीजिए हो गया। एपी इक्वल सी क्यू सीपीसीडी, और ट्रायंगल में क्या लगी थी? सास लग गई थी, साइड एंगल साइड। तो एपी इक्वल सी क्यू सीपीसीडी से लीजिए, ये भी प्रूफ हो गया। कहां टेंशन ले रहे हो? ए लीजिए। थर्ड ए क्यू बी, जो काम इधर करा है वही काम से इधर कर दीजिए। डर काहे का? चलिए इन दोनों में भी कर देते हैं यही काम। इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत मदद खुदा, जल्दी करेंगे काम मिटेगा। ए क्यू बी में सेम प्रूफ करना है, 1 2 और 3, 1 2 3। चलिए ए बी जल्दी लिखिए, ए बी किसके इक्वल है? डीसी के। रीजन यही रहेगा, opposite sides of a parallelogram, angle 3 equal angle 4, alternate, और BQ equal PD। तो हैंस ट्रायंगल कौन सा है ये? ABQ, देख लीजिए ABQ ही है। ट्रायंगल AQB
कॉन्ग्रुएंट। और ये वाला ट्रायंगल कौन सा था जिसके अंदर आपने ये लिया, ये लिया, ये लिया, पीडीसी देख लीजिए, पीडीसी है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपकी ये वाली साइड ए क्यू और पीसी, ए क्यू और पीसी इक्वल हो गए। लीजिए ए क्यू और पीसी इक्वल हो गए, सीपीसीडी से लीजिए ये भी आ गया। अरे कमाल, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये साइड इस साइड के इक्वल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। सिंस एपी इक्वल सी क्यू, अब इसके बाद यहां आएंगे आप, सिंस एपी इक्वल सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल सीपी, सिंस ये इक्वल इसके हेंस क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, हेंस एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये एसीपीक्यू लिखा है मैंने, गलत लिखा है शायद, ये एपीसीक्यू है। ठीक है, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए लेबलिंग का, एपीसीक्यू, हेंस एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। खामखा डर रहे थे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, शायद इसने अभी तक का सब क्वेश्चन में सबसे कम टाइम लिया हो। बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हौसला रखना है आपको। ठीक है, हौसले के आगे ही जीत है, माउंटेन ड्यू से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन समझिए और करिए, माउंटेन ड्यू छोड़ दीजिए, बादाम का दूध पीजिए, ठंडा ही पीजिए। ठीक है, च्यवनप्राश खाइए, इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा आपका। ठीक हो गया, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया है आपको, एंड एपी परपेंडिकुलर बीडी एंड सीक्यू आल्सो परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर दिए हैं आपको। तो प्रूव करवा रहा है कि ट्रायंगल एपीबी और सीक्यूडी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ट्रायंगल होंगे तो ये तो सीपीसीडी से इक्वल हो जाएगा। चलिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी, चलिए इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, एपीबी और सीक्यूडी में। तो तीनों रिलेशन इसके अंदर गिवन है, क्लियर है बिल्कुल। देखें आप, ये 90, ये 90, ये अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट एंगल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल। तो एंगल साइड, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंगल से, एंगल सी क्यू डी। देखिए ट्रायंगल एपीबी लिया था तो एंगल पी लेना पड़ेगा, सी क्यू डी इधर आएगा, एंगल पी लेना पड़ेगा, एंगल सी क्यू डी इधर आएगा। ये गड़बड़ी बिल्कुल मत करें आप कि जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स और एंगल उसके नीचे ही लिखने हैं। एपीबी, तो एपीबी में कौन 90 है, एंगल पी, एपीबी, एपीबी इक्वल सी क्यू डी इच 90। चलिए ये हो गया आपके पास। फिर ये एंगल पीबीए इक्वल एंगल दिस वन, एंगल सी डी क्यू, अल्टरनेट एंगल्स। और साइड एपीबी की साइड लेंगे आप ए बी, और उसकी लेंगे डीसी, और रीजन रहेगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस बहुत छोटा क्वेश्चन था ये और इजी भी था। ठीक है, दोनों ट्रायंगल ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल साइड नीचे देख लीजिए, एंगल साइड। ठीक हो गया, हेंस एपी इक्वल सी क्यू। देखिए एपी क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर इक्वल हो गए सीपीसीटी से। लीजिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं तो थोड़े से क्वेश्चन टफ होते जाते हैं, लेकिन ये 10th क्वेश्चन टफ नहीं था। 11th क्वेश्चन भी टफ नहीं है, थोड़ा लेंथी है। तो चलिए करते हैं 11th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जो बुक की लैंग्वेज है वो उसके बाहर भी आ सकता है। तो देखते हैं, समझते हैं 11वां क्वेश्चन कैसे करना है। लेट्स डू क्वेश्चन 11। देखिए क्वेश्चन 11 करते हैं। ये आपको लग रहा होगा कोई मिसाइल है, मिसाइल छोड़िए, देखिए कितने सारे प्रूफ हैं। लेकिन आपको पहले भी बताया, डरने की जरूरत नहीं है।
कुछ नहीं है ये प्रूफ, सिर्फ आपको डराया जा रहा है इतने सारे प्रूफ दिखा के। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कहता है ए बी इक्वल, लेकिन क्वेश्चन है क्या, चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन में कहता है दो ट्रायंगल हैं जिनकी दो साइड इक्वल और पैरेलल है। अब आपको तो यहाँ ट्रायंगल ही नहीं दिख रहे होंगे, दिखे ट्रायंगल? चलिए मैं दिखाता हूं ट्रायंगल। ये रहे दो ट्रायंगल। कहता है इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल भी है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल भी है। तो कहता है कि तीसरी भी प्रूव करो कि ये भी इक्वल और पैरेलल होगी। ये फिगर है, इसके जैसी नहीं दिखी, चलिए दिखाते हैं। ये बन गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। कहता है अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल और पैरेलल है तो थर्ड भी होगी। अब आप कहोगे सर हमें तो यहां कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा है। देखिए एसी है थर्ड साइड डीएफ है, एसी डीएफ इक्वल भी है और पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया, और एसी इक्वल डीएफ भी आ गई। ठीक हो गया, क्वेश्चन यही है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले ए बी ई डी, चलिए ए बी ई डी, ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है सुंदर सा, इस वाले में शुरू करते हैं। इस वाले रेक्टेंगल में यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। देखिए ए बी और ई डी, ये रहा ए बी और ई डी, बस ए बी इक्वल डी एंड ए बी पैरेलल डी ई। देखिए ए बी और डी ई इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो क्या हो गया, हैंस देखिए हो गया, आप डर रहे थे, हैंस ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी ई डी क्या हो गया, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम हो गया। कितनी इजीली हो गया। चलिए बी ई एफ सी देखिए, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इन क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी, क्या लेंगे, बीसी इक्वल ई एफ एंड बीसी पैरेलल ई एफ, हैंस क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए ये भी हो गया। देखिए बीसी और ई एफ, ये रहा बीसी और ये रहा ई एफ, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। देखिए अपना भी कितना इजी है। ये साइड इक्वल और पैरेलल है, ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। लीजिए दोनों को एक पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर दिया, कुछ भी नहीं था। अब कहता है एडी पैरेलल सीएफ। चलिए देखिए एडी ये वाली साइड और सीएफ कह रहा है ये पैरेलल प्रूफ कीजिए और इक्वल भी प्रूफ कीजिए। चलिए इन दोनों को इक्वल और पैरेलल प्रूफ करते हैं। जब आपके पास ए बी ई डी से पैरेललोग्राम आ गया तो आगे चलते हैं। नाउ देखिए ये पैरेललोग्राम था पूरा, ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। तो एडी किसके इक्वल और पैरेलल है, बी के। एडी इक्वल बीई एंड एडी पैरेलल बीई। रीजन क्या देंगे आप, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल आ गई। ध्यान रखें आप, ये वाली इसके इक्वल और पैरेलल आ गई। क्लियर हो गया। अब आइए, अब दूसरा कौन सा पैरेललोग्राम प्रूव किया था, बी एफ इज बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये वाला पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो सी एफ पैरेलल किसके है, बीई के, एंड सी एफ इक्वल बीई के भी। देखिए जब ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल हो गई। क्यों, रीजन क्या देंगे, बीई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड नंबर वाला, देखिए जब फर्स्ट नंबर का प्रूफ हुआ था उससे तो ये आ गया, सेकंड नंबर का प्रूफ से ये आ गया। अब जरा फर्स्ट इंच में देखें, हैंस देखिए एडी बीई के इक्वल है और बीई सी एफ के इक्वल है, एडी बीई के और बीई सी एफ के, तो एडी एंड सी एफ इक्वल आ गया। और ऐसे ही एडी और सी एफ पैरेलल आ गया।
आल्सो एडी पैरेलल सीएफ। जरा ध्यान दे दीजिए, देखिए हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, मीन्स ये वाला। जब ये दोनों पैरेलल और इक्वल है, हेंस क्वाड्रिलेटरल ACFD। जब ये दोनों इक्वल और पैरेलल हैं तो ACFD इज अ पैरेलल। देखिए सब लिंक है आपस में, सब आपस में लिंक है, समझे। नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ था। देखिए ये दोनों इक्वल और पैरेलल है, तो इससे हमने क्या कहा, ये भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। बहुत अच्छे। हमने कहा ये पैरेललोग्राम है तो उससे ये और ये भी इक्वल और पैरेलल हो गई। इट मीन्स ये दोनों इक्वल और पैरेलल है तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। ये पैरेललोग्राम है तो AC और TE भी इक्वल होंगी। DF सॉरी दीजिए, AC और DF भी पैरेलल होंगी। पैरेललोग्राम है तो साइड इसने पैरेलल प्रूफ नहीं करवाई है, पैरेलल भी प्रूफ करवा लेता है हमारे से, लिखवा देता है AC पैरेलल DF लिख देते, आल्सो AC पैरेलल DF। चलिए ये हो गया। अब कहता दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। चलिए AC देखिए दो साइड ये और ये तो गिवन थी, ये इसने अब दे दी, ऐसे लग गई। चलिए लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो ABC की साइड AB उसकी साइड D के इक्वल है, क्यों, गिवन है। BC इक्वल है EF के, ये भी गिवन थी, और AC और DF आपने अभी प्रूफ करके बताई है, तो हैंस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए CPCD से। बहुत आसान क्वेश्चन, सॉरी ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कितना इजी क्वेश्चन था। देखिए क्या डर लग रहा था आपको, देख लिया। आपको मैं एक बार और इसको छोटा सा हिंट दे देता हूं, ये आप नोट कर ही लेंगे, आपके पास आ गया है। चलिए देखते हैं दोबारा से, एक बार और देखते हैं इसको। ये साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल भी, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि ये वाली इसके इक्वल और पैरेलल हो गई। ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल हो गई, तो इट मीन्स ये वाली इसके भी इक्वल और पैरेलल है, ये वाली इसके भी इक्वल और पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो गई दोनों, तो है इट इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, हो गया काम खत्म। तीनों साइड इक्वल आ गए, दिस लास्ट वाला स्टेप भी हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। अब आपने समझा, आपको लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन अब आपने देख लिया बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि इसकी बैटरी भी डाउन होने वाली है मोबाइल की, और मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं, जहां कहीं भी आपके फ्रेंड्स हैं, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, कहीं भी हैं, यूट्यूब चैनल है, आप शेयर कीजिए। आपका फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए थोड़ा फास्ट, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में AB पैरेलल CD है और AD इक्वल BC है। तो प्रूव ये सब चीजें करनी है, इतना सारा प्रूव करना है, तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन की है। क्या कहा है, इसके पैरेलल ये कंस्ट्रक्ट की है पैरेलल, और इसको प्रोड्यूस किया है, इसको कंस्ट्रक्ट करके ये प्रोड्यूस किया है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। चलिए देखते हैं एंगल A इक्वल B कैसे प्रूव होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले, और ये इक्वल इसके दे रखा है, ये ध्यान रखें आप। तो अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि AB और DC पैरेलल हैं, AB पैरेलल DC, ठीक है, बट AD पैरेलल EC बाय कंस्ट्रक्शन। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। यहां पे AB पैरेलल DC नहीं लिखेंगे, लिखेंगे AE पैरेलल DC। देखिए क्यों AE DC के पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, उसका कारण है AB और DC पैरेलल है। सिंस AB पैरेलल DC, DC बात आ गई, क्योंकि ये छोटी सी इसके पैरेलल है तो ये फुल भी इसके पैरेलल होगी, तो ये पूरी साइड इस साइड के पैरेलल है,
ठीक है। और ये इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो हेंस क्वाड्रिलेटरल ADCE इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया ADCE, ये इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, ये इसके पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम है तो AD किसके इक्वल होगा? CE के, EC के। AD किसके इक्वल होगा? EC के। AD EC के इक्वल हो गया। बट AD किसके इक्वल है? BC के, गिवन है। EC और BC इक्वल हो गया, AD कॉमन आ गया इनमें, हैंस EC BC इक्वल आ गया। EC और ये BC ये दोनों इक्वल आ गए। जब ये दोनों इक्वल आ गए तो एंगल, इसको 1 ले दूंगा मैं, इसको 2, तो एंगल 1 इक्वल 2 आ गया। एंगल 1 इक्वल 2 आ गया। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन हो गया आपका बस। चलिए 1 + 3 इक्वल 180 लीनियर पेयर, और 4 + 2 को इंटीरियर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल्स की है कि 4 + 2 180, ये भी 180, ये भी 180, माइनस कर दीजिए, और 1 और 2 इक्वल है, ये भी कैंसिल हो गए। 1 = 2 सिंस 1 = 2, क्या बचता है? 3 - 4 = कुछ भी नहीं बचा, 0, तो 3 = 4, 3 मीन्स B, 4 मीन्स A, तो A = B आ गया। लीजिए प्रूफ हो गया A = B। खामा घबरा रहे थे सर, पता नहीं ये कैसे होगा, कितना लंबा क्वेश्चन होगा। चलिए और देखिए 4 + 5 180 को इंटीरियर, 3 + 6 180 को इंटीरियर, फिर माइनस कर दीजिए इनको। 4 और 3 इक्वल है, लीजिए कैंसिल हो गया। 4 और 3 इक्वल है, 180 से 180 क्या बचा? 5 और 6, लीजिए 5 और 6, 5 कौन सा है? D, और ये आ गया C। लीजिए D और C भी इक्वल आ गए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। मैं आपके लिए रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, वीडियो रुक जाएगी, तो आप रिपीट कीजिए, वीडियो को दोबारा देखें तो वो आपका रिपीट हो जाएगा, बैक करके बार बार देखें। चलिए ये भी हो गया। ट्रायंगल ABC, लीजिए ABC और ट्रायंगल BAD, लीजिए ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। आइए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, लीजिए सबसे पहले AD इक्वल BC गिवन है, ये साइड इस साइड के गिवन है। एंगल A इक्वल एंगल B, ये भी गिवन, प्रूव्ड अबव। और AB इक्वल AB, लीजिए तो ये भी 7 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस डायगोनल आर आल्सो इक्वल, हेंस AC इक्वल BD CP CT। लीजिए देखिए क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है कि सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये केवल आपको बाद वाला पार्ट प्रूव करने के लिए स्टेप दिए होते हैं। मैं आपको बता दूं किसी क्वेश्चन में 6 पार्ट थे तो वो 6 पार्ट नहीं थे, 6ठा पार्ट था केवल, बाकी 6 पार्ट कैसे होगा उसके स्टेप्स थे में। ठीक हो गया? तो इन चीजों को ध्यान रखें कि बड़ा क्वेश्चन है तो केवल लास्ट पॉइंट आपको करना है, बाकी उसके स्टेप्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 8.1 आपकी खत्म हो गई। मिलते हैं 8.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।